सोचिए आप तेहरान जैसे खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर में हैं, जहां पहले लोग आराम से अपने काम, पढ़ाई या यात्रा कर रहे थे और सड़कें हल्की फुल्की हलचल से भरी रहती थी। लेकिन अचानक वही शहर ऐसा माहौल बनाने लगा जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दे। विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल गए, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए, सड़कें अवरुद्ध हो गईं और सुरक्षा की स्थिति बहुत गंभीर हो गई। इस डर और असुरक्षा के बीच कई भारतीय नागरिकों ने भारत लौटने का फैसला किया। अब जब वे सुरक्षित भारत पहुंचे हैं तो वे अपने अनुभव शेयर करते नजर आ रहे हैं और सरकार की मदद के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और इसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। यह आंदोलन शुरुआत में दिसंबर 2025 के अंत में आर्थिक समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ईरान की मुद्रा रियाल में गिरावट और रोजमर्रा की जिंदगी में आई मुश्किलें, इन सब के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन जल्द ही यह सिर्फ महंगाई विरोध नहीं रहा, इसने सरकार और शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष का रूप ले लिया। लोग अब न केवल आर्थिक मुश्किलों बल्कि सरकार की नीतियों और प्रशासन के तरीकों पर भी सवाल उठा रहे हैं। राजधानी तेहरान और अन्य कई शहरों में प्रदर्शन हुए, जिनमें सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच कई बार टकराव भी देखने को मिला। कई जगहों पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, जिससे लोगों का अपने परिवार और दुनिया से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रिपोर्टों के अनुसार यह विरोध प्रदर्शन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे गंभीर है और हिंसा में सैकड़ों से लेकर 3000 से अधिक लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी हैं। सरकार ने इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सख्त कदम उठाए, इंटरनेट बंद, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और प्रदर्शनकारियों को दबाने की कोशिशें, जिसके चलते देश का माहौल और अधिक तनावपूर्ण और अस्थिर हो गया। जब ईरान में हालात बिगड़ने लगे तो भारत सरकार ने तुरंत सतर्कता दिखाना शुरू कर दिया। विदेश मंत्रालय ने जनवरी की शुरुआत में ही भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा टालने की सलाह दी और वहां रहने वालों को सतर्क रहने और सुरक्षित तरीके से भारत लौटने की सलाह दी। 14 जनवरी को भारत के दूतावास ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की, जिसमें छात्रों, तीर्थयात्रियों और व्यापारियों के साथ पर्यटकों को उपलब्ध व्यावसायिक उड़ानों और सुरक्षित मार्गों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ईरान छोड़ने की सलाह दी गई। सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जो भी नागरिक चाहे उन्हें सुरक्षित रूप से भारत लौटने में हर संभव मदद दी जाएगी। जब भारतीय नागरिक तेहरान और अन्य ईरानी शहरों से भारत लौटे तो उन्होंने वहां की स्थिति को बेहद कठिन और भयावह बताया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण सड़कें बंद हो जाती थीं, लोग कहीं भी आसानी से नहीं जा पा रहे थे और इंटरनेट बंद होने के कारण अपने परिवारों से संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका था। ईरान से भारत लौटे हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वहां का माहौल बिल्कुल युद्ध जैसा था। प्रदर्शनकारी रास्ता रोकते थे और हर तरफ डर और असुरक्षा का माहौल था। उन्होंने समय पर मदद के लिए भारत सरकार और दूतावास का खास तौर पर धन्यवाद किया। कुछ नागरिकों ने अपनी खुशी भी जाहिर की और कहा कि मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है, जो सरकार के समर्थन और सुरक्षित निकासी की प्रशंसा थी। एक अन्य नागरिक ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य तीर्थ यात्रा पर ईरान गए थे और सुरक्षित लौटने के बाद पूरे परिवार को बड़ी राहत मिली। ईरान में लगभग 9000 भारतीय नागरिक रहते थे, जिनमें छात्र, पर्यटक और परिवार शामिल थे। कई छात्र वहां पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अस्थिर और तनावपूर्ण माहौल की वजह से उनकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही थी। भारत लौटे हुए छात्रों और परिवारों ने बताया कि दूतावास और भारत सरकार द्वारा दी गई जानकारी और मदद ने उन्हें सुरक्षित निर्णय लेने और सही समय पर घर लौटने में काफी मदद की। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं है, लोग सरकार की नीतियों, शासन के तरीकों और अपने मौलिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। बढ़ते तनाव के कारण जनता और सरकार के बीच दूरी बढ़ रही है, जिससे पूरे देश में अशांति फैल गई है। इसके साथ ही सरकार द्वारा लगाए गए इंटरनेट और संचार प्रतिबंधों ने लोगों को और अलग थलग कर दिया है और मानवीय संकट को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। भारत सरकार ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि उसके लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कहा कि ईरान में स्थिति अभी भी कुछ क्षेत्रों में अस्थिर बनी हुई है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित मार्ग और उपलब्ध उड़ानों का उपयोग करके घर लौटने की सलाह दी जा रही है।
साथ ही सरकार ने चेतावनी दी है कि जो लोग ईरान में रहते हैं उन्हें केवल सुरक्षित साधनों और मार्गों से ही यात्रा करनी चाहिए और अनावश्यक या जोखिम भरी यात्रा से बचना चाहिए। ईरान में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए जो आर्थिक समस्याओं और राजनीतिक असंतोष की वजह से तेजी से फैल गए। सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष ने माहौल को बहुत तनावपूर्ण बना दिया, जिससे कई लोगों की जान और संपत्ति को खतरा पैदा हो गया। ऐसे हालात में भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित तरीके से लौटने की सलाह दी और कई भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई। लौटे हुए नागरिकों ने बताया कि वहां का माहौल डरावना और चुनौतीपूर्ण था और उन्होंने सरकार की मदद के लिए धन्यवाद भी दिया। यह पूरी घटना हमें बताती है कि वैश्विक स्तर पर नागरिकों की सुरक्षा सरकार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब किसी देश में अशांति फैली है और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी उससे पूरी तरह से प्रभावित होती है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।